हालेलुया। ठीक है, हम ज्यादा समय नहीं देंगे, कुछ समय में हम कुछ वचनों को देखकर हम जाएंगे। हम खोलेंगे नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय। लगभग हमने 7 पार्ट को हमने देखा, 7 भाग को हमने क्या किया है, पढ़ा है। नीति वचन 3 अध्याय, आज हम 19 और 20 से हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। कोई क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। नीति वचन 3 अध्याय 19 और 20। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से ही डाली, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से ही डाली, और स्वर्ग को समझ ही के द्वार स्थिर किया, और स्वर्ग को समझ के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले, और उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले, और आकाश मंडल से ओस टपकती है, और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम आगे जाएंगे। हे धन्यवाद परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर, आपका वचन बहुमूल्य, कीमती और मीठा है। परमेश्वर, आपके वचन से आप हमसे बात करें। आप महान हैं, सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर, आगे के समय को हम आपके हाथों पर देते हैं। हमारे जीवन, हमारे हृदय को हम आपके हाथों पर देते हैं। आप अगुवाई करें और हमसे बात करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन, हालेलुया। हमने नीति वचन के 3 अध्याय में हमने बहुत सारे बातों को सीखा। हमने 7 अलग अलग पार्ट को देखा, और पिछले 2 भागों में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातों को क्या किया, हमने सीखा। तो पहला तो हमने देखा कि प्रेशियस विजडम, कि जो बुद्धि है वो कितना क्या है, बहुमूल्य। जो विजडम है, विजडम मतलब हमने जानते हैं, राइट, जो हमारा सोचने का शक्ति, हमारा जो बुद्धि है वो बहुत ही बहुमूल्य है। सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से भी बढ़कर हमारा बुद्धि क्या है, इंपॉर्टेंट है। वो हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि बुद्धि के द्वारा हमारे जीवन में कितने सारे प्रतिफल पाते हैं, बेनिफिट्स ऑफ विजडम। उसके बारे में हमने सीखा कि हमें लंबा जीवन मिलेगा, हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा। बुद्धि हमें हर एक बातों से हमें क्या करता है, बचाता है। सोना चांदी हमारे पास रहेगा, वो हम खो सकते हैं, पर बुद्धि हमारे जीवन के हर एक दिन में हमें क्या करेगा, हमें तरक्की की ओर हमें लेकर जाएगा। बुद्धि बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आज उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो वचन जैसा 19 और 20 में जब हमने देखा, वचन कहता है द लॉर्ड बाय विजडम हैज फाउंडेड द अर्थ, कि परमेश्वर ने इस पूरा पृथ्वी को बनाने के पहले, उसका नींव, उसका जो फाउंडेशन, उसका जो नीचे बनाने के पहले परमेश्वर ने किसके द्वारा बनाया, परमेश्वर ने बुद्धि के द्वारा बनाया है। हालेलुया। ठीक है। ये जो बुद्धि है, ये हम आने के पहले इस संसार में है, और इस संसार में जब धरती भी बनाया नहीं था, बुद्धि कब से है, बुद्धि आदि से है। सबसे पहले से क्या, हम और धरती बनाने के पहले से क्या है, बुद्धि है। और ये बुद्धि किसके पास था, ये बुद्धि परमेश्वर के पास था। और परमेश्वर ने अपने बुद्धि से क्या किया, इस संसार को क्या किया है, बनाया। हालेलुया। ये इतना खुशी और आनंद की बात है, क्योंकि बहुत सारे मूर्ख लोग कहते हैं ये जो धरती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बन गया। पहले से ये धरती था, फिर मनुष्य क्या हो गया, ऑटोमेटिक एक जानवर से दूसरा जानवर, दूसरा जानवर से ये बनकर क्या हो गए, हम बंदर से क्या हो जाते हैं, एक मनुष्य बन जाते हैं। और परमेश्वर नाम का कुछ चीज नहीं है। जो गलत साइंस है, इस संसार का जो साइंस है, विज्ञान है, जो गलत वाला विज्ञान है, वो कहता है कि संसार में परमेश्वर नाम का कोई भी क्या नहीं है, चीज नहीं है। जो अस्तित्व में वो अपने आप से है, और जो कुछ चल रहा है वो अपने आप से क्या होता है, चलता है। और ये क्या है, मूर्खता है। भजन संगीता 14 अध्याय 1 वचन में देखते हैं, मूर्ख ने अपने आप से कहा कि परमेश्वर क्या नहीं है, नहीं है। Fool had said unto himself that there is
नो गॉड। मूर्ख जो होता है वो अपने आप से बोलता है इस संसार में क्या नहीं है, परमेश्वर नहीं। पर वचन कहता है परमेश्वर है, परमेश्वर बनाने वाले, संसार को बनाने वाले परमेश्वर है। और उन्होंने ऐसे ही नहीं बनाया, उन्होंने अपनी बुद्धि से सभी बातों को सोच समझ कर क्या किया है, बनाया। हालेलुया। सो हम जो है, हम ऑटोमेटिकली नहीं, परमेश्वर ने हमको, जो हमारा आँख है वो कितना है, वो कुछ हजारों क्या है क्वालिटी, जो मोबाइल में जो हम देखते हैं उससे 1000 गुना हमारा क्या है अच्छा, हमारा आँख का क्या है क्वालिटी है। हमारा आँख, हमारा हार्ट, ये जो हार्ट है, सोचो 1 मिनट में क्या होता है 60 से भी अधिक बार क्या होता है, बीट करता है। सोचो एक ऐसा मशीन जो क्या होता है टिक 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 करता है, जो घड़ी भी 60, वो भी क्या होता है कुछ समय के बाद बंद पड़ जाता है। उसको रिपेयर करने के लिए फिर वापस बैटरी को डालो, कुछ डालो, ये रिपेयर हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, जंग पड़ जाता है। पर परमेश्वर ने हमें एक क्या किया, ऐसा मैकेनिज्म बनाया जो हमेशा क्या होता है, हम सोते हैं तभी भी होता है, एक दिन भी हम बिना उसका नहीं। परमेश्वर ने हमारे सारे ऑर्गन्स को सिस्टमेटिकली क्या किया है, बनाया है। क्या किया है? मैं भी बहुत टाइम सोचता रही यार ये कान ऐसा क्यों है, क्योंकि कबूतर को क्या नहीं है, कान है, उनको डॉट है, पर उनको कान ऐसे बाहर नहीं है। जब हम साइंस में पढ़ते हैं ज्यादातर जानवर जो अंडे देते हैं उनका कान ऐसे बाहर नहीं होता है, ठीक है। जो कान बाहर रहता है वो डायरेक्ट बच्चे देते हैं। कोई भी आप जानवरों को भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। सो परमेश्वर ने ये कान को ऐसे बाहर क्यों रखा है? तो जो कुछ हम आवाज को सुनते हैं वो आवाज डायरेक्टली क्या करे, इस कान को यहाँ पर लग कर वो क्या करे, कान के अंदर जा पाए। तो एक क्या है, एक एरिया को हम क्या करें, कवर कर सके। इसके लिए अगर ये कान काट दे गए तो भी हम सुन सकते हैं, पर वो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, वो आवाज को अंदर लेने के लिए सहायता करता है। सो बहुत सारा चीज है कि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं और हमारे लिए वो क्या है, यूजफुल है। जो आईब्रोज है, सोचते हैं यार आईब्रोज की क्या जरूरत है। जो स्वेट हमारे सर से जो बहता है वो आईब्रोज क्या करता है, आईब्रोज हमें लेकर हमारा पसीना जो डायरेक्टली आंख में गिरेगा वो हमें क्या करेगा, वो बाल के द्वारा वो आईब्रोज क्या हो जाता है, साइड से बहने लगता है। ये सब क्या है, साइंस है। ये सब ऐसे ही नहीं है, परमेश्वर ने हमारे बॉडी में कुछ भी चीज वेस्ट में क्या नहीं किया है, बनाया नहीं कुछ भी चीज। लोग बोलते हैं अपेंडिक्स जो था वो क्या है, एक ऑर्गन है जो निकालेंगे तो भी जी सकते हैं, पर वो अपेंडिक्स भी क्या है, बॉडी में काम करता है। जब पुराने टाइम में लोग गैस में सही से कुक नहीं करते थे तो कच्चा मांस खाने से वो क्या होता था, अपेंडिक्स उसको डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता था। बॉडी में हर एक पार्ट का क्या है, जरूरत है। जो आई लैशेस है ये भी हमें मदद करता है। हर एक हमारा बॉडी का पार्ट परमेश्वर ने सोच के क्या किया है, बनाया। परमेश्वर सबसे बड़े क्या है, क्रिएटर है, आर्टिस्ट है, और सब कुछ उन्होंने क्या किया, प्लान करके क्या किया, बना। सिर्फ हमारे बॉडी में ही नहीं, हर एक जानवर को देखो कितने सारे जन, और मनुष्य को देखो, सब जन अलग अलग क्या करते हैं, दिखते हैं। अलग अलग दिखने में, उनका नेचर अलग, उनका वॉकिंग स्टाइल अलग, एक्सप्रेशन अलग, कैरेक्टर अलग, सब कुछ क्या किया, देखने में सब कुछ इतना सारा एक मन, वो कोई भी ऑटोमेटिकली क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो परमेश्वर ही क्या करते हैं, बनाते। जानवरों में भी क्या है, सेम वैसे हम देखते हैं कुत्ता है, हर कुत्ता एक जैसे दिखता नहीं। कुत्ते को पता है कि वो हर कुत्ता अलग दिखने में भी क्या है, अलग अलग है। सो परमेश्वर क्या करते हैं, जानवर होने दो या सब कुछ होने दो, परमेश्वर ने अपने बुद्धि के द्वारा क्या किया, सब कुछ बनाया। वचन 19 एक बार पढ़े और एक बार फिर हम आगे जाएंगे। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली, हाँ, और स्वर्ग को समझी के द्वार स्थिर किया। और परमेश्वर ने स्वर्ग को अपने समझ से क्या किया, स्थिर किया। सो फाउंडेशन, इस धरती का जो फाउंडेशन है वो परमेश्वर ने बुद्धि से किया। समझ से परमेश्वर अपने क्या करते हैं, आकाश का जो भी है उसको परमेश्वर क्या करते हैं, बनाते हैं। आगे 20वां वचन,
उसी के ज्ञान के द्वार गहरे सागर फूट निकले हाँ, और आकाश मंडल से ओस टपकती है। by his knowledge the depths are broken up and the clouds drop down the dew। परमेश्वर का ज्ञान की वजह से वो सारे चीज क्या होते हैं, जो गहराई है वो भी फूट निकलते हैं, और आकाश से क्या होते हैं, जो ड्यू ड्रॉप्स है, जो ओस है वो क्या होता है, आता है। तो परमेश्वर ही है वो जो सब कुछ को क्या करते हैं, बनाते हैं। हालेलुया। आगे जब हम कुछ वचनों को हम देखने वाले हैं, आगे हम जब देखते हैं आयुब की पुस्तक, नीति वचन के पहले, भजन संगीता के पहले, आयुब की पुस्तक 36वां अध्याय 5वां वचन। एक परमेश्वर सामर्थ्य है हाँ और किसी को तुच्छ नहीं जानता, हाँ वो समझने की शक्ति में समर्थ है। हाँ, बिहो 36वां अध्याय 5वां वचन, राइट। हाँ, और एक बार पढ़े। देख परमेश्वर सामर्थ्य है, देख परमेश्वर सामर्थ्य है और किसी को तुच्छ नहीं जानता, और किसी को तुच्छ नहीं जानता। वह समझने की शक्ति में समर्थ है। हाँ, he is mighty in strength and wisdom। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर है वो समझ में और ज्ञान में क्या है, बुद्धि में सबसे क्या है, बढ़कर है। इस संसार में हम जो एक दूसरे में होते हैं, हम एक दूसरे के साथ जब हम तुलने में रखेंगे, सो कोई दूसरा बुद्धिमान क्या हो सकता है, किसी का IQ लेवल, सोचने का शक्ति क्या हो सकता है, एक दूसरे से ज्यादा हो सकता है। पर परमेश्वर का जो बुद्धि है वो मनुष्य के तरह क्या नहीं है, नहीं है। परमेश्वर सबसे बुद्धिमान क्या है, बुद्धिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने अगर कुछ आइडिया दिया, उससे भी बड़ा आइडिया देने के लिए कोई क्या नहीं है संसार में, नहीं है। परमेश्वर ने जो कुछ किया, जो कुछ बनाया है, वो सब कुछ सही है। परमेश्वर सबसे क्या है, बढ़कर है। जब हम 12वां अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं आयुब का, और एक बार हम देखते हैं, ये पुस्तक भी क्या है, बहुत ही अच्छा पुस्तक है आयुब का पुस्तक। यहाँ पर हम बहुत बुद्धि और ज्ञान के बारे में हम क्या कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। आयुब की पुस्तक 12वां अध्याय 16वां वचन। उसमें सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है। हाँ, परमेश्वर पर सही बुद्धि और ज्ञान पाई जाती है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं। हाँ, ओके, आगे। हाँ, वह मंत्रियों को लूटकर बदवाई में ले जाता, हाँ, और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। ओके, तो इस संसार में कोई भी न्यायी या कोई भी परमेश्वर के सामने क्या नहीं है, बहुत ही इंटेलिजेंट या कोई भी बढ़कर क्या नहीं है, नहीं बोल सकता है। परमेश्वर के नजर में सब कुछ क्या है, कम है, मूर्ख है। अच्छे न्याय करने वाले भी क्या है, मूर्ख है। परमेश्वर का वचन कहता है विथ हिम इज स्ट्रेंथ एंड विजडम। पहले हमने पढ़ा था कि परमेश्वर के पास क्या है, परमेश्वर ही क्या है, बुद्धि है। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के पास क्या है, बुद्धि और ज्ञान है। हालेलुया। वचन देखो, और एक बार मैं पढ़ता हूँ, विथ हिम इज स्ट्रेंथ एंड विजडम। परमेश्वर के पास ही सब शक्ति और सभी क्या है, बुद्धि है। हालेलुया। नीति वचन वापस हम जाएंगे, नीति वचन के पुस्तक में 2 अध्याय 6वां वचन। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के और से क्या होते हैं, निकलती है। हालेलुया। बुद्धि कहाँ, और एक बार पढ़ो, और एक बार पढ़ो।
क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से क्या होती है, निकलती है। हालेलुया। तो इस संसार में अगर कोई भी मनुष्य है जो बुद्धि वाला मनुष्य है, वो परमेश्वर से ही क्या होता है, बुद्धि को प्राप्त करता है। हम जो मोबाइल होने दो या कुछ भी टेक्नोलॉजी होने दो, और परमेश्वर ने ही मनुष्य को क्या किया, उस बुद्धि को दिया कि वो क्या कर सके, उसको यूज कर सके। हालेलुया। मनुष्य अपने आप में क्या है, कुछ खास नहीं है, परमेश्वर ही है जो बुद्धि को क्या करते हैं, देते। वचन कहते हैं परमेश्वर ही है जो बुद्धि को क्या करते हैं, देते हैं। आयुब की पुस्तक में हमने देखा परमेश्वर के पास ही परमेश्वर ही बुद्धि है, और पहला इसमें, और दूसरे इसमें हमने देखा परमेश्वर के पास ही क्या है, बुद्धि है। परमेश्वर ही बुद्धि है, परमेश्वर के पास बुद्धि है, और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर बुद्धि को देते हैं। हालेलुया। जब हम दूसरे वचन में भी देखते हैं, हम जेम्स के पुस्तक में हम खोलेंगे, चलो जेम्स की पुस्तक, जेम्स क्या, इब्रानियों के बाद नए नियम में याकूब होगा। हाँ, पहला अध्याय 5वां वचन, If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. हालेलुया। ये कितना सुंदर वचन है, एक बार हम हिंदी में खोल के देखेंगे, बहुत ही अच्छा वचन है। जेम्स की पुस्तक पहला अध्याय 5वां वचन। हाँ, हिंदी में क्या है, आयुब ना, हाँ याकूब 5वां वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, ओके, ध्यान दो, परमेश्वर बुद्धि है, परमेश्वर के पास बुद्धि है, परमेश्वर बुद्धि को देते हैं, और वचन यहाँ पर कहता है किसके पास बुद्धि की कमी है, घटी है, आगे वो तो परमेश्वर से मांगे, वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता, जो बिना उल्हाने, बिना मतलब कि बिना हेजिटेशन के, हिचकिचाहट के, और उसको दी जाएगी। और एक बार, बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। ओके, बिना उल्हाने सभी को, वो सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ परमेश्वर क्या है, सिर्फ मसीह लोगों के लिए ही नहीं, सिर्फ क्रिश्चियंस लोगों को ही परमेश्वर बुद्धि देते हैं, ऐसे नहीं, परमेश्वर सभी लोगों को बिना झिझक के क्या है, खुशी से क्या करते हैं, खुल के देते हैं। और एक बार वो वचन को पढ़ो स्टार्टिंग से। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, किसी को भी बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे, वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता, जो बिना उल्हाने सभी को क्या करते हैं, उदारता से देते हैं, और उसको दी जाएगी, और उसको भी क्या होगी, दी जाएगी। हालेलुया। याद रखो, मैं बार बार, हम 3 हफ्ते से पढ़ रहे हैं और मैं बार बार इन बातों को बोल रहा हूँ। इस संसार में हमें पैसे या दूसरा कुछ क्या नहीं है, इतना मुख्य नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे जीवन में जीने के लिए जो है, अच्छी तरह से जीने के लिए क्या है, धन और संपत्ति से भी बढ़कर क्या है, वो है बुद्धि। हमें अच्छे बुद्धि की क्या है, जरूरी है। हमें अच्छे बुद्धि के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। वचन कहता है परमेश्वर से बुद्धि मिलता है, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर सबको देने वाले परमेश्वर है। याद रखो, अगर आप मांगोगे नहीं तो आपको क्या नहीं होगा, नहीं मिलेगा। वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। सो तुम्हें मांगने की क्या है, जरूरत है अपने बुद्धि के लिए। और जब हम भजन संगीता में देखते हैं, एक बार नहीं बार बार हम देखते हैं, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। और वचन, नीति वचन में भी देखते हैं, भजन संगीता में भी देखते हैं, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ
विजडम, सिर्फ नॉलेज ही नहीं, विजडम भी है। चलो हम खेलेंगे नीति वचन 9वां अध्याय 10वां वचन। सो हमें बुद्धि कैसे मिलेगा? हमें बुद्धि कैसे मिलेगा? हमें बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलता है। बुद्धि जब हम मांगेंगे तभी हमें मिलेगा। बुद्धि के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। याद रखो, बुद्धि कोई दुकान में पैसे दे से हमें नहीं मिलेगा। बुद्धि के लिए हमें परमेश्वर से जाकर मांग कर, हमें जब हम परमेश्वर से जब हम मांगेंगे तो क्या होगा? मिलेगा। 9वां अध्याय 10वां वचन। यहोवा का भय मानना हाँ, बुद्धि का आरंभ है। ओके, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। सिर्फ नॉलेज ही नहीं, फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर आपको बुद्धि पाना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर का भय मानना सीखना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, वो क्या है? बुद्धि का आरंभ है। तो इसका मतलब हमें बुद्धि पाना है तो परमेश्वर का भय को हमारे जीवन में रखना है। फियर ऑफ द लॉर्ड मतलब हम परमेश्वर से क्या करना है? डरना है। कैसे डरेंगे? अरे यार नहीं परमेश्वर है, मैं कैसे प्रार्थना करूं? वैसे नहीं। हम परमेश्वर से डरना मतलब कि हमें पवित्रता से हमें जीना, हमें पाप नहीं करना, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर मेरे अंदर रहते हैं, परमेश्वर मुझे देखते हैं। परमेश्वर चाहते नहीं है कि मैं क्या करूं? पाप करूं। तो मैं क्या नहीं करूंगा? पाप नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं पाप नहीं करूं। तो मैं क्या नहीं करूंगा? पाप नहीं करूंगा। तो ये भय हमारे जीवन में होना चाहिए। अरे यार, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे ये गलत काम नहीं करना है, मेरे को एक्स्ट्रा पैसा हो गया तो मैं वापस दे दूंगा, मैं ईमानदारी से रहूंगा, लोगों के बीच में सही रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, मैं परमेश्वर का संतान हूं। ये होता है परमेश्वर का भय मानना। हमें परमेश्वर से डर कर हमें क्या करना? हमारे जीवन को जीना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का भय मानकर चलेंगे, वो ही क्या है? बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर बुद्धि है, परमेश्वर के पास बुद्धि है, परमेश्वर बुद्धि को देते हैं। जो कोई परमेश्वर बुद्धि का कमी है वो मांगेगा तो परमेश्वर क्या करेंगे? देंगे। और उसके बाद हमने अभी सीखा कि भय मानना क्या है? बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। और कुछ वचनों को देखकर हम खत्म करेंगे। नीति वचन 8वां अध्याय हम 22 से लेकर हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे 22 वचन, एक एक वचन करके पढ़े। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के काम से भी पहले उत्पन्न किया। ओके, सो परमेश्वर ने सब कुछ उत्पन्न करने से पहले, सब कुछ बनाने से पहले, प्राचीन काल में, जूने बहुत ही समय में, सब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, सब लोग यहाँ वहां डाइवर्ट हो गए। सब लोग याद रखे, हम सब बनाने के पहले, हम मनुष्य आने के पहले, संसार बनाने के पहले वचन कहता है, ये बुद्धि कह रहा है कि संसार में परमेश्वर ने जब इस संसार को बनाया, सबसे पहले प्राचीन काल में परमेश्वर ने मुझे क्या किया? मुझे बनाया, मुझे पोजेस किया, मुझे क्या किया? अपने जीवन में अपने साथ क्या किया था? रखा था। हालेलुया। परमेश्वर ने बुद्धि के द्वारा सब कुछ क्या किया है? सोचो कि बुद्धि इतना स्पेशल है कि वो सबसे पहले उसको क्या किया है? बनाया है। आगे आगे आगे। मैं सदा से वरन आदि ही से, पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहरा ही गई हूँ। ओके, ये जो बुद्धि है वो क्या है? उसको वो स्त्री जैसे, उसे क्या स्त्रीलिंग बोलते हैं, राइट? हाँ, स्त्रीलिंग का क्या किया है? दिया है। और ये बुद्धि जो है हमें क्या करते हैं? वचन कहते हैं, बुद्धि कहती है, क्या कहती है? कि मैं क्या हूँ? संसार के पहले वर्णन आदि से अनंत काल से मुझे क्या किया है? मेरे ठहराया गया, मैं हूँ।
ऐसे क्या है हम वचन में पढ़ते हैं। आगे 24, जब न तो गहरा सागर था ना जब गहरा सागर था और न जल के सोते थे, ना जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। और तब से मैं उत्पन्न हुई हूँ। सो इस संसार में परमेश्वर ने धरती बनाने दो या आकाश बनाने दो या समुद्र का गहराई बनाने दो या ऊंचे सोते होने दो, फाउंटेन्स होने दो, उन सब से भी बढ़कर परमेश्वर ने क्या किया, उसके सबसे पहले परमेश्वर ने बुद्धि को बनाया और बुद्धि के द्वारा सबको क्या किया, निर्माण किया। आगे 25वां वचन, जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर न की गई, जब पहाड़ भी नहीं था तभी भी बुद्धि था, जब सोते नहीं थे तभी भी बुद्धि था। आगे आगे आगे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। हाँ, बिफोर द हिल्स वॉज आई ब्रॉट, बिफोर द माउंटेन्स वेयर आई सेट, बिफोर द हिल्स वॉज आई ब्रॉट। जब परमेश्वर ने पहाड़ों को भी नहीं बनाया इस संसार में और हिल्स को भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, उसके पहले परमेश्वर ने बुद्धि को क्या किया, बनाया। आगे आगे, जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए, जब परमेश्वर ने पृथ्वी भी नहीं बनाया, कोई मैदान भी नहीं बनाया, या क्या है ऊंची परमाणुओं को भी नहीं बनाया, इससे पहले मैं उत्पन्न और उसके पहले भी क्या किया, परमेश्वर ने हुई। बुद्धि को बनाया। हालेलुया। सो इस संसार में ऐसे कुछ भी नहीं है जो संसार का वस्तु है जो परमेश्वर ने पहले क्या किया, बुद्धि के पहले बनाया। परमेश्वर ने बुद्धि को बनाया और उसके द्वारा सब कुछ क्या करते हैं, बनाते हैं। आगे, जब उसने आकाश को स्थिर किया, जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहाँ ही थी, तब मैं वहां ही थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया। हाँ, ओके। सो परमेश्वर ने जब आकाश बनाया उसके पहले भी क्या थी, बुद्धि थी। तो परमेश्वर ने बुद्धि के द्वारा सबको क्या किया है, बनाया है। सब परमेश्वर ने योजना के द्वारा क्या किया है, बनाया है। वो जो बादल होता है उसके, वो देखो कितना, अगर हम देखते हैं तो भी कितना क्या होता है, खूबसूरत वो क्या होता है, लगता है सॉफ्ट सॉफ्ट हवे में क्या होता है, उड़ता रहता है यहाँ पर वहां पर परमेश्वर ने उसे कितने अच्छे तरह से क्या किया है, बनाया है। जब हम देखते हैं बादल क्या करता है, बारिश को लाता है, हम सोच भी नहीं सकते वो बादल कैसे पानी को बरसाता होगा। वो पानी क्या होता है, परमेश्वर उसके द्वारा पानी को बरसाते हैं। इस संसार में पानी नहीं, मीठा और सबसे अच्छा पानी कहाँ से आता है, बारिश का, बादल का जो है वो पानी होता है, वो आता है परमेश्वर उसके द्वारा। फिर वो वाटर साइकिल अगर आपने पढ़ा होगा कि वो संसार में आते हैं, वो बारिश के बूंदे पहाड़ में गिरता है, पहाड़ से वो नदी बनकर समुंदर में जाता है, समुंदर से धूप के द्वारा वो क्या हो जाता है, भाप बनकर वो वापस जाकर बादल बनता है। क्या ये मनुष्य ने क्या किया, उसको ऑन ऑफ करता है या सेटिंग करता है? नहीं, वो परमेश्वर है जो उस सारे बातों को उनको क्या करते हैं, अपने समय में करते हैं। तो वो क्या करेगा, 8 महीना वो क्या करेगा, सिर्फ पानी को सोखेगा, और 4 महीना क्या करता है, बारिश का मौसम होता है। परमेश्वर ने उसको क्या सिस्टमैटिकली क्या किया है, बनाया है। और ये सब हमारे मनुष्य के काबू में नहीं है। मनुष्य सोचता है कि हम परमेश्वर से भी क्या करें, बढ़कर ये करें वो करें, पर परमेश्वर ने सबको सिस्टमैटिकली क्या किया है, बनाया है। हालेलुया। आगे आगे, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया, हाँ, और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, हाँ, 29 जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई, हाँ, कि ये जो समुद्र है उसका परमेश्वर ने सीमा क्या किया है, ठहरा है। कि परमेश्वर ने कहा कि क्या हो, ये जो समुद्र है वो इससे ज्यादा आगे ना बढ़, वो उतने में क्या हो जाए। अभी जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, हम देखते हैं राइट कि परमेश्वर जब इस संसार में आए, वो परमेश्वर का आत्मा मंड रहा था, सब जगह में पानी पानी था और पृथ्वी के ऊपर पानी था, पर परमेश्वर ने कहा सारा पानी एक साइड में हो जा, और क्या हो जा, और सारा धरती क्या हो जा, एक साइड में हो जा। सो परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें पानी और धरती को क्या करते हैं, अलग करते हैं।
सो परमेश्वर ने जितना सीमा उस समुद्र को दिया वो उतने में ही क्या हो गया, वो ठहर गया। सो परमेश्वर है उसको क्या करते हैं, हर बातों को, पानी को भी और उसके रेखाओं को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आगे आगे, कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। कि जल उसका, क्योंकि कोई भी देखो हम मनुष्य बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं कि परमेश्वर ने हमें कुछ कहा और हम परमेश्वर का बातों का उल्लंघन करते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पानी है वो खुद भी क्या नहीं करता है, परमेश्वर की बातों का उल्लंघन नहीं करता है, डिसओबे नहीं करता है। पानी भी वो परमेश्वर ने जो बोला वो क्या करता है, पानी भी, समुंदर भी, बारिश भी, परमेश्वर ने जो बोला, जो समय में जितना बारिश बहना है उतना क्या होता है, होता है। आगे, और जब वो पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, हाँ, तब मैं कारीगर उसके पास थी। हाँ। सो हर एक चीज को, घर बनाने के लिए हमें एक आर्किटेक्ट की क्या है, जरूरत है। हम खुद से क्या नहीं कर सकते, नहीं बनाए। अगर एक सीढ़ी बनाना है, सीढ़ी बनाना हमको आसान लगता है, पर सीढ़ी बनाना एक क्या है, एक मुश्किल काम है। जो स्टेप्स बनाते हैं उसमें उसका लेंथ जो है वो 6 फीट का रहना चाहिए, और उसका और कितना सीढ़ी और डिस्टेंस वगैरह सब कुछ क्या करते हैं, देखते। ब्रदर को ज्यादा नॉलेज रहेगा उसके बारे में। तो एक घर को बनाने के पहले उसको हम अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, पर एक आर्किटेक्ट जो होता है वो क्या करता है, वो कम जगह में भी वो क्या करेगा, वो सिस्टमेटिकली अच्छे तरह से क्या कर सकता है, कम जगह में अच्छी तरह से वो क्या कर सकता है, वो घर को बना सकता है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि सारा ये जो धरती जो इतना सुंदर है, ये बनाने के लिए परमेश्वर का आर्किटेक्ट जो था वो क्या था, वो बुद्धि था। परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर के पास जो बुद्धि है, परमेश्वर का बुद्धि क्या है, सब कुछ क्या किया है, बनाया है। हालेलुया। जब आइज़ाया की पुस्तक देखते हैं 11वां अध्याय 2 वचन, कि पवित्र आत्मा एक क्या है, एक बुद्धि का आत्मा भी क्या है। सो पवित्र आत्मा जिसके अंदर है वो बुद्धि को क्या करता है, देता। और परमेश्वर क्या है, उस अध्याय में जब वचन में देखते हैं, यीशु मसीह के अंदर क्या है, पूरा बुद्धि का क्या है, पूरा बुद्धि था। और परमेश्वर आदि में से थे, और परमेश्वर ने पूरा बुद्धि के साथ वो क्या थे, वो थे। और परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो सब अच्छा क्या किया, बनाया। एक गाना है राइट, काला बनाया अच्छा बनाया, गोरा बनाया अच्छा बनाया। यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, कि परमेश्वर ने हम सबको बनाया, पर हम कितना भी हम बदसूरत रहे, पर हम अपने लिए क्या करें, मैं आईने में देखिएगा, मैं कितना ही बदसूरत रहूं, मैं बोलूंगा पर अच्छा क्या हूँ, पर हम ट्राई करेंगे, हाँ मैं थोड़ा गोरा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, पर अपने को कितना कैसे भी होगा हम सेटिस्फाई होते ही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, अच्छा बनाया है। शायद हम दूसरे से गोरे नहीं हो, पर परमेश्वर ने हमें अलग सा और अच्छी तरह से क्या किया, बनाया है। हाँ आगे आगे 30 आखिरी वचन, हाँ पढ़ो। में उसकी प्रसन्नता थी। ओके, सो जब आदि में परमेश्वर के पास बहुत कुछ नहीं था, इंसान सब नहीं थे, परमेश्वर का वचन कहता है जो बुद्धि था वो ही परमेश्वर को प्रसन्न क्या करता था, रखता था, प्रसन्न रखता था, प्रसन्न देता था। परमेश्वर हमको सेटिस्फैक्शन और खुशी जो देता था वो क्या है, वो यहाँ पर है। आगे आगे, और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। हाँ, और बुद्धि भी परमेश्वर के सामने आनंदित रहती थी। मैं और उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी, और मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी, और मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। और मेरा सुख मनुष्य के संगति से क्या होता था, होता था। जब इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, 8वां वचन का, 8वां अध्याय का पहला वचन पढ़ो। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है। हाँ आगे आगे, वह तो ऊंचे स्थानों पर मान की एक और त्रिमुहानियों में खड़ी होती है। हाँ आगे, फाटकों के पास नगर के पैठाओं में और द्वार में ही वह ऊंचे स्वर से कहती है, हाँ आगे, हे मनुष्यों मैं तुमको पुकारती हूँ, और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हाँ
हे बोलो चतुराई ओके, की। सो परमेश्वर का ये जो बुद्धि है वो क्या है? क्या बुद्धि पुकारती नहीं है, वो फाटकों में खड़ी रहती है और सारे मनुष्य को क्या करती है? पुकारती है कि तुम मेरे पास आओ। कि ये जो है हम देखते हैं कि बुद्धि पुकार रहा है कि हे मनुष्य, तुम जो निर्बुद्धिमान है सारे मेरे पास आओ और तुम क्या होगे? अच्छे तरह से क्या होगे? हो सकते हैं। फिर आगे जब हम देखते हैं ये सब बात को देखते हो, परमेश्वर ने मेरे द्वारा सब कुछ बनाया, मैं सबके पहले थी, मैं परमेश्वर की आनंद थी, परमेश्वर ने मेरे द्वारा इस सोत को बनाया, इस धरती को बनाया, सब कुछ बनाया और मैं तो ये सब क्या करता है? बुद्धि क्या करती है? वो बोलती है। तो इस संसार में जो कुछ आज जो हम सीख रहे हैं, बुद्धि सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में। और बुद्धि हमें कहाँ से मिलता है? हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करेंगे तभी हमें बुद्धि मिलता है। परमेश्वर से जब मांगेंगे तभी परमेश्वर हमें बुद्धि मिलेगा। परमेश्वर का जब भय मानते हैं तभी हमें क्या होगा? बुद्धि मिलेगा। परमेश्वर का वचन जो यहाँ पर लिखित रखा है, दिया है, जब हम इसको पढ़ेंगे, जितना इसको हम पढ़ेंगे, यहां से हम बुद्धि को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ये परमेश्वर का बुद्धि है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर ने जो लिख के रखा है। जब हम इसे पढ़ते हैं, यहाँ से बुद्धि और ज्ञान को हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। जब हम नीति वचन का अध्याय पढ़ते हैं, यहाँ पर इतना सारा बुद्धि के बारे में है और हमारे जीवन के बारे में, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है बाइबल पढ़ना है तो आप हर दिन क्या कर सकते हो? आप पढ़ सकते हो। अगर नहीं है तो आप क्या करें? बाइबल ऐप में से क्या करें? एप्लीकेशन लेकर आप सुन भी क्या कर सकते हो? सुन सकते हो। हर दिन एक अध्याय नीति वचन का, तो आपको पता चलेगा कि हमें हर दिन जीने के लिए क्या क्या जरूरत है। हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमें कैसा रहना चाहिए, हर एक बात जो हमारा डेली लाइफ का है, हर एक बात के बारे में नीति वचन में हम क्या करते हैं? हम देखते हैं हमें कैसे हमारे जबान को संभाल कर रखना चाहिए। परमेश्वर किससे गुस्सा करते हैं, हमारा पड़ोसी ऐसा करेगा तो हमें कैसा रहना चाहिए। हर एक बात के बारे में हम क्या करते हैं? हम देखते हैं। कोई आदमी हमें बुलाता है तो उसके घर में हमें क्या नहीं करना है? पूरा पेट भर के नहीं खाना। मतलब कोई सिर्फ क्या करता है? काम निकालने के लिए क्या करते हैं? बुलाते हैं। उनको कुछ बड़ा काम रहेगा तो पहले क्या करते हैं? खिलाकर आपको खुशी करेंगे, फिर उसके बाद आपका गला काटेंगे करके। ऐसे तो ऐसे जगह में हमें क्या करना है? बुद्धि, अच्छी तरह से रहना है। तो ऐसा बहुत सारा क्या है, हमें लाइफ में कैसा रहना चाहिए, कैसा नहीं रहना चाहिए, कौन हमें फंसा सकता है, हमें कैसे लोगों के जीवन में, क्योंकि हम संसार में निर्बुद्धिमान बनने के लिए नहीं आए, सबसे धोखा खाने के लिए नहीं आए। जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल दिया यहाँ पर। जब हम पढ़ेंगे ना, आपको भी क्या होगा? बहुत सारा ज्ञान और बुद्धि प्राप्त क्या होगा। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है? पढ़ना है। और आखिरी में हम एक बात को देखते हैं कि परमेश्वर हम मनुष्य को साधारण रीति से क्या नहीं हुए हैं? नहीं बनाए। परमेश्वर हमें और इस संसार को सही तरीके से प्लान करके हमें क्या किया है? बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे परमेश्वर एक बुद्धिमान वाले क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर उस मनुष्य का रूप धारण किए थे, मनुष्य के रूप में आए थे, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं। यीशु मसीह इस संसार में जब मनुष्य का रूप लेकर आए थे, जो आदि से है, आदि से वो परमेश्वर है, आदि से वो बुद्धिमान है, पर जब इस संसार में आए थे वो बुद्धि में कम नहीं हुए थे, तो भी वो क्या हुए थे? बुद्धिमान थे। और उनके जो शब्द थे, जब वो 12 साल के थे, वो लोगों के बीच में घूम गए थे, वो डॉक्टर्स के साथ। 12 साल के जब यीशु मसीह थे, वो जब जेरूसलेम गए थे, वहां पर घूम गए थे, उनके माता पिता से वो दूर बिछड़ गए थे। वचन कहता है कि वो डॉक्टर्स के साथ बैठकर यीशु मसीह जो प्रश्न पूछ रहे हैं और जो सवाल जवाब कर रहे थे, वो डॉक्टर्स लोग जो बड़े ज्ञानी थे, वो लोग भी क्या हो रहे हैं? जवाब नहीं दे पाए। कि परमेश्वर जब इस संसार में थे तभी भी वो क्या थे? बहुत ही बुद्धिमान थे। वो चाहते तो इस मौत को भी क्या कर सकते थे? वो निकल सकते थे। पर परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया
कि परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे खातिर वो अपने आप को खुशी से बलिदान के तौरन पर वो क्या करते हैं, अपने आप को दे देते हैं। हालेलुया। अगर हमने यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया है तो हमें विश्वास करना है यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में क्या हुए, आए। हमारे खातिर, मेरे खातिर उन्होंने मारे गए, गाड़े गए और सारे तकलीफों को क्या किया, उन्होंने उठाया। जब यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं और ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह उसी समय हमें पापों से क्या करते हैं, छुटकारा देते हैं, शुद्ध करते हैं और हमें पापों से अलग करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन है जो यहोवा ने बनाया कि जिसमें हम उद्धार को क्या करें, पाए। और एक बुद्धिमान इंसान क्या करेगा, मैं अपने काम पर और अपने कर्म पर विश्वास नहीं करूंगी। मैं अपने आप में कभी भी मर सकती हूँ, पर यीशु मसीह के बिना मुझे क्या नहीं होना है, मुझे मरना नहीं है। मुझे आज ही यीशु मसीह को मेरे जीवन में क्या करना है, अपनाना है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आप महान हैं, आप अच्छे हैं। आपकी वचन परमेश्वर बहुमूल्य और कीमती है। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आपका वचन में संसार के हर एक बुद्धि का गहराई है। परमेश्वर खुदा, आप में परमेश्वर बुद्धि है। परमेश्वर खुदा, आपके द्वारा बुद्धि हमें प्राप्त होती है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सोना चांदी से भी बढ़कर आप हमें परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान में बढ़ाइए। परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो। परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को आप अगुवाई करें, हर एक जनों को आप बुद्धि और ज्ञान में बढ़ाइए। परमेश्वर, जीवन के हर एक पल में हम कैसे हम बुद्धि के द्वारा सही निर्णय को ले सकें, बुद्धि के द्वारा हम हमारे बोल को, हमारे चाल चलन को हम बदल सके। परमेश्वर खुदा, लोगों के बीच में हम एक अच्छे गवाही के द्वारा हम रह सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हमें बुद्धि और ज्ञान से आप परिपूर्णता से भर दीजिए। परमेश्वर, आपका वचन कहता है मांगो और हम मांगते हैं। परमेश्वर खुदा, धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, आगे अगुवाई करें, चलाइए। परमेश्वर, ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे। आप खुशी से, आनंद से लौट सकते हैं। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.